Hello students, in this video we'll do the remaining questions of the chapter Atoms and Molecules. Our first question is, what do we call those particles which have more or less electrons than a normal atom? अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ जाएंगे या वो एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? It will become an ion. It will be called an ion. What do we call those particles which have more electrons than a normal atom? Suppose a normal atom, it gains one electron. इसमें one electron आ गया तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो it will become a negatively charged ion. And what are negatively charged ions called? They are called anions. Similarly, what do we call those particles which have less electron than normal atoms? They will be positively charged ions. And we know positively charged ions are called cations. Let's see question number 3. Define formula mass of a compound. So in this you have to write the normal definition of the formula mass. You search it in your book and you do it yourself. Let's see question number 4. What do we call those particles which are formed by gain of electrons by atom? If an atom gains electrons, then what it forms? It forms an anion. And when it loses an electron, it forms a cation. Let's see next question. State whether following statements are true or false. Part A. A sodium ion has a positive charge because it has more protons than neutral atom. Is it true? No, this is false. सोडियम आयन में पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं होता है कि उसमें प्रोटॉन्स नॉर्मल एटम से ज़्यादा हैं, उसमें इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है. सोडियम व्हेन इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया तो वो सोडियम आयन बन जाएगा, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं. अ क्लोराइड आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज because it has more electrons than a neutral atom. So this is true. क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिया है. तो yes, this is true. Let's see next question. Question number 6. We have to write down the formula of following compounds. First is calcium oxide. Calcium oxide. तो जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले रिकॉल करिए उसकी वैलेंसी क्या है. तो कैल्शियम की वैलेंसी है Ca+2 एंड ऑक्साइड की क्या वैलेंसी है? तो ऑक्साइड की है O-2. अब दोनों को क्रॉस कर दीजिए. जो ये ऊपर वाला नंबर है ये कैल्शियम के नीचे आ जाएगा और इधर वाला नंबर ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा. अब सिंस दोनों में इक्वल नंबर है तो ये कट जाएगा. दिस विल बिकम 1, दिस विल ऑल्सो बिकम 1. तो इसका बनेगा फॉर्मूला CaO. This will be the formula of calcium oxide. Next देखते हैं B. Magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. अब इसकी वैलेंसी याद करो. तो मैग्नीशियम इज Mg+2 एंड हाइड्रोक्साइड इज OH-1. Mg की OH के नीचे भेज दो और OH की Mg के नीचे भेज दो तो इट विल बिकम MgOH whole twice. So this will be the formula of magnesium hydroxide. Let's see question number 7. An element Z has a valency of 3. What is the formula of oxide of Z? तो कह रहा है एक एलिमेंट है Z और उसकी वैलेंसी है 3 और उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, यानी कि Z ऑक्साइड का फॉर्मूला हमको बताना है. सो वी नो ऑक्साइड इज O और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2. तो Z के ऊपर +3 लिख दो एंड O के ऊपर -2 लिख दो और इनको क्रॉस कर दो. Z की O के नीचे और O की Z के नीचे. इट विल बिकम Z2O3. दिस विल बी योर ऑक्साइड ऑफ Z. दिस विल बी योर आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टिकल विच कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसमें हमको पार्टिकल बताना है कि ये कौन सा पार्टिकल है. ऐसे ये कौन सा पार्टिकल है जिसमें 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है.
तो देखो इसको कैसे करेंगे। सो रिमेंबर प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन्स आर 11. I told you that atomic number of an element is equal to number of protons, right? और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 11, यानी कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 11. तो सपोज इस एलिमेंट का नाम x है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं x और x के एटॉमिक नंबर है 11. अब मास नंबर निकालो, मास नंबर. अब x का मास नंबर कितना है, मैंने बताया था मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन आर 11 एंड न्यूट्रॉन आर 12, तो टोटल कितना हुआ 23. तो अब हमको ये पता चल गया x का मास नंबर है 23. तो अब ये x कुछ ऐसा है. अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, राइट. तो मतलब इसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो 10 हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं 11, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी कि इस पार्टिकल पे नेट 1 पॉजिटिव चार्ज है, राइट. तो अब यहाँ पे एक +1 लिख दो ऊपर. तो ये जो पार्टिकल है ये कुछ ऐसा दिखता है. अब इस पार्टिकल का नाम बताना है, ये x क्या हो सकता है. तो अब पीरियोडिक टेबल देखो और देखो किसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो यू विल फाइंड आउट कि सोडियम आयन, इसका एटॉमिक नंबर इज 11, मास नंबर इज 23 और इसमें +1 का पॉजिटिव चार्ज होता है. तो दिस इज सोडियम आयन. ये पार्टिकल है एक सोडियम आयन का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बहुत. नेम द पार्टिकल विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स कितने दिए हैं 17 दिए हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर इज 17. तो इस एलिमेंट को x मान लेते हैं, तो x के नीचे 17 लिखा हुआ है. अब मास नंबर निकालो, मास नंबर p + n होता है. प्रोटॉन आर 17 एंड न्यूट्रॉन्स आर 18, तो ये हो जाएगा 35. तो x के ऊपर यहाँ पे 35 लिखा है. क्लियर. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर 18, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स 18 हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स 17 हैं, यानी कि इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज है. कितना 1 यूनिट का नेट 1 नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे -1 लिख दो. तो कुछ ऐसा दिखता है ये पार्टिकल. अब पीरियोडिक टेबल देखो और देखोगे किसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो यू विल फाइंड आउट कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17 और ये क्लोरीन का आयन है. तो दिस पार्टिकल इज क्लोराइड आयन. क्लियर. आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. द पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम इज कॉल्ड anion, and which is formed by loss of electron is called cation. The particle formed by loss or gain of electron by an atom is called ion. A potassium ion has positive charge because it contains less electrons than neutral atom. पोटेशियम आयन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि इट कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन एटम. अगला देखो E. A sulfide ion has negative charge because it contains less protons. सल्फाइड आयन का नेगेटिव चार्ज है बिकॉज इट कंटेन्स लेस प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स. सल्फाइड आयन में नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. नाउ लेट्स सी द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 11. Name the elements water is made up of and what are the valencies of these elements and work out the chemical formula. तो इस क्वेश्चन के देखो 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है कि नेम द एलिमेंट्स ऑफ वाटर. तो वाटर में हमें पता है 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
फिर इसने पूछा है वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी इज H+1 एंड ऑक्सीजन की O-2। देन इसने कहा है वर्क आउट द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो एक साइड लिखिए H+1 एंड इधर लिखिए O-2 और इसका इधर भेज दीजिए और इसका इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा H2O। दिस विल बी योर आंसर। तो ये 3 पार्ट्स का क्वेश्चन, इसको 3 पार्ट्स में आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज 3, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। सो वैलेंसी ऑफ hydrogen is given +1 and valency of nitrogen is n-3, right? अब we have to create the formula of ammonia। तो अमोनिया में हमें पता है ये दोनों मिलते हैं, सो n-3 and H+1, तो 3 को इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, तो इट विल बिकम NH3। तो ये फॉर्मूला होगा आपका अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 4 एंड ऑक्साइड इज -2। सो ये भी कर लेंगे, दिस यू डू इट योरसेल्फ, इसी तरह करना है सिमिलरली। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 and that of sulfur is 2, work out the formula of compound formed by combination of carbon with sulfur। ये क्वेश्चन देखते हैं 14। देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन +4, तो C+4 लिख सकते हैं, एंड दैट ऑफ सल्फर इज -2, S-2, C+4 एंड S-2, इनको क्रॉस करना है। बट देखेंगे हम कि ये दोनों मल्टीपल्स हैं, तो 2 1 से कट जाएगा एंड 2 2 4, तो इनकी वैलेंसी बनेगी C+2 एंड S-1। आप क्रॉस करेंगे तो दिस विल बिकम CS2। दिस विल बी योर कार्बन डाइसल्फाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। So this is how you will do the cross multiplication in case of creating the formula of a compound। अगर मल्टीपल्स में है, अगर दोनों की वैलेंसीज मल्टीपल में है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। An element X has valency 4 while another element Y has valency 1. What will the formula of compound formed between X and Y? X + 4 and Y - 1, क्रॉस कर दो तो इसका फॉर्मूला बनेगा XY4। दिस विल बी योर कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म्ड। इसी तरह 16 देखते हैं। एन एलिमेंट B शोज वैलेंसी 4 and 6। अच्छा, B की 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी है 4 एंड दूसरी वैलेंसी है 6। अब राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स 2 ऑक्साइड्स। इसके दोनों ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो ऑक्साइड की हमें पता है -2 है, तो पहले केस में जब B की वैलेंसी +4 है तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो B + 4 O-2। अब देखो मल्टीपल में है तो कट जाएगी, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो वैलेंसी बनेगी B + 2 एंड O-1। इसका फॉर्मूला बन जाएगा BO2। ये पहला फॉर्मूला बनेगा। जब B की वैलेंसी +4 है तब B का ऑक्साइड बनेगा BO2। अब सेकेंड केस में देखते हैं, जब B की वैलेंसी +6 है तो B + 6 एंड O-2। अब यहाँ डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, तो वैलेंसी अब हो जाएगी B + 3 एंड O-1। अब क्रॉस कर दो तो इसका ऑक्साइड बनेगा BO3। दिस विल बी योर आंसर। तो ये 2 ऑक्साइड्स बनेंगे दिस कंपाउंड B के। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17।
An element X has valency of 3, combines with another element Y which has valency of 2. What will be the formula of compound formed? तो x की वैलेंसी +3 एंड y की वैलेंसी -2. क्रॉस कर दो, वैलेंसी द फॉर्मूला विल बिकम x2 y3. दिस विल बी योर आंसर. Let's move on to the next question. Question number 18. Write the formula of magnesium hydrogen carbonate. See, magnesium hydrogen carbonate. तो देखो यहाँ पे दो आयन्स हैं, एक मैग्नीशियम है और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है. मैग्नीशियम की वैलेंसी इज +2 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी इज -1. दोनों को क्रॉस कर दो तो MgHCO3 होल ट्वाइस. सो दिस विल बी योर आंसर. This will be how your magnesium hydrogen carbonate will be written. Let's see question number 19. An element X has a valency of 2. Write the simplest formula for bromide of the element. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. एलिमेंट X हैज वैलेंसी +2. अब इसके ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना है. ब्रोमाइड, we know bromide is Br -1. तो X +2 and Br -1 क्रॉस कर दो दोनों को तो इट विल बिकम X Br2. तो दिस विल बी योर ब्रोमाइड ऑफ दिस एलिमेंट X. नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट लिखना है. ऑक्साइड, वी नो ऑक्साइड इज O -2. तो X +2 एंड O -2. अब ये देखो दोनों मल्टीपल हैं तो कट जाएंगे. 2 1 जा 2 1 जा. X +1 एंड O -1. अब इनको क्रॉस कर दो तो इट विल बिकम XO. तो इस तरह से दिस एलिमेंट X का ब्रोमाइड और ऑक्साइड हम लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग. वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. तो देखो यहाँ पे दो आयन्स हैं. फर्स्ट है सोडियम आयन एंड सेकेंड है ऑक्साइड आयन. सोडियम आयन की वैलेंसी है +1 एंड ऑक्साइड की वैलेंसी है -2. क्रॉस कर दो दोनों को तो इट विल बिकम Na2O. सो दिस विल बी योर सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे भी दो हैं. एक है कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी है Ca+2 एंड कार्बोनेट की CO3 -2. अब देखो दोनों में 2 है तो कट जाएगा. 2 1 जा एंड 2 1 जा. तो Ca+1 CO3 -1. अब ये क्रॉस कर दो, इट विल बिकम CaCO3. So this is how your calcium carbonate will be written. Next है क्वेश्चन नंबर 21. Calculate the formula masses of following compounds. First compound is sodium oxide. Sodium oxide. तो सोडियम ऑक्साइड अभी हमने निकाला था. सोडियम ऑक्साइड इज Na2O. अब इसका फॉर्मूला मास निकालना है. तो सोडियम का वी नो देखो दिया हुआ है 23 × 2 प्लस ऑक्सीजन का वी नो है 16. इसको सॉल्व कर लो तो यू विल गेट 62U. दिस विल बी योर फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट करते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3. एल्यूमिनियम का मास इज 27 × 2 एंड ऑक्साइड का 16 × 3. 54 + 48. इसको सॉल्व कर लो तो दिस विल बिकम 102U. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. Name the following compounds. Also write the formula of ions present in
देम। तो पहले तो कंपाउंड का नाम बताना है हमें और फिर इनके आयंस की वैलेंसी और उनका फॉर्मूला लिखना है। देखो पहला है CuSO4। तो देखो यहाँ पे दो आयंस हैं, फर्स्ट है कॉपर एंड सेकेंड है सल्फेट। कॉपर एंड सल्फेट, कॉपर का वी नो इट इज +2 एंड सल्फेट का -2। कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इज NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 होल ट्वाइस SO4। तो देखो यहाँ पे भी दो आयंस हैं, एक है NH4 और एक है SO4। तो दिस NH4 और SO4, अब देखो NH4 के नीचे 2 लगा है ना, तो ये मतलब 2 कहाँ से आया है, ये सल्फेट के ऊपर से कहीं से आया है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। और SO4 के नीचे कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पे +1 लगा दो, राइट। ये क्रॉस करके इधर गया है और ये क्रॉस करके इधर गया है, तभी तो NH4 होल ट्वाइस SO4 बना है। अब देखो ये NH4 है अमोनियम आयन, एंड SO4 इज सल्फेट आयन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं C, Na2O। इसमें भी देखो दो आयंस हैं, Na एंड O। तो Na ऐसे लिख दो और O ऐसे लिख दो। देखो Na के नीचे 2 लगा है, मतलब ये 2 यहाँ से आया है, तो O -2 हो गया। और इसके नीचे O के नीचे 1 नहीं लगा है, 1 लगा है, तो ये ऊपर चला गया कि Na +1 O -2। सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, यहाँ पे दो आयंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज D, Na2CO3। देखो यहाँ पे भी वैसे ही करो, Na2 एंड CO3। अब ये जो 2 लगा है ये CO के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 है वो आपका Na के ऊपर आ जाएगा, तो Na +1 एंड CO3 -2। तो ये दो आयंस हैं, सोडियम आयन, सेकेंड इज कार्बोनेट आयन। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इस कंपाउंड का ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं E, CaCl2। देखो यहाँ पे भी दो हैं, एक Ca है और एक Cl2 है, और ये 2 लगा है, 2 को इधर भेज दो Ca के ऊपर, दिस विल बिकम Ca +2 एंड Cl, और यहाँ से 1 है तो 1 ऊपर Cl के आ जाएगा -1। दिस इज कैल्शियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। तो इसका फॉर्मूला नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर। तो इस तरह से आप आयंस निकाल सकते हो, आयंस के नाम बता सकते हो, और क्या कंपाउंड का नाम है वो नाम भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, राइट द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग। So first is CH3COO Na। So this is, ये भी एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे दो आयंस हैं, तो पहला आयन ये है एंड सेकेंड आयन इज दिस इज नोन एज एसीटेट आयन, एसीटेट, एंड दिस इज, ये सबको पता है, दिस इज सोडियम आयन। एसीटेट को लिखते हैं CH3COO -1 एंड Na इज Na+। तो यस, यहाँ पे एसीटेट इज एनायन एंड Na+ इज कैटायन। तो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और इस कंपाउंड में एनायंस भी हैं और कैटायंस भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं B,
NaCl, NaCl। तो इसमें भी 2 आयन्स हैं, Na और Cl। Na इज सोडियम एंड Cl इज क्लोराइड। Na को लिखते हैं Na+1 एंड Cl इज Cl-1। तो Na इज कैटायन एंड Cl- इज एनायन। तो बस यही बताना है इस कंपाउंड में। नेक्स्ट H2। तो H2 में कोई कैटायन एनायन नहीं है। H2 इज अ मॉलिक्यूल, सो H2 में यहाँ पे कोई कैटायन एनायन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं NH4NO3। NH4NO3। तो यहाँ पे गौर से देखोगे अगर तो 2 आयन्स हैं, एक NH4 है और एक NO3 है। NH4+1 एंड NO3-1। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन एंड इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है एंड दिस वन इज एनायन। अच्छा, इस कंपाउंड का अगर नाम देना होगा तो क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ये अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? सो इस तरह से यू विल फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंपाउंड और उसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गिव द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ दी है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो फर्स्ट जैसे ए है कैल्शियम एंड फ्लोरीन। अगर एक कैल्शियम और फ्लोरीन आयन को मिला दोगे तो क्या होगा? तो देखो उसको कैसे करेंगे। कैल्शियम का होता है Ca+2 एंड फ्लोरीन का होता है F-1। क्रॉस कर दो तो CaF2 ये हो जाएगा और इसका नाम होगा कैल्शियम फ्लोराइड। क्लियर? इसी तरह हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन एंड सल्फर में तो H का +1 है एंड सल्फर का -2 है, तो इसको क्रॉस कर दो तो इट विल बिकम H2S और इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कर लेंगे, कार्बन एंड क्लोरीन का कर लेंगे। चलो कार्बन एंड क्लोरीन का मैं करके देता हूं। कार्बन एंड क्लोरीन, वी नो कार्बन का +4 होता है एंड क्लोरीन का -1। क्रॉस कर लो तो दिस विल बिकम CCl4, राइट? और इस कंपाउंड को कहते हैं कैल्शियम टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें 4 क्लोरीन है। इसी तरह सारे क्वेश्चंस कर लेना इसके E, F ये पार्ट्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। देखो दोनों कंपाउंड्स के बारे में वी हैव टू गिव देयर डेफिनेशन। तो पहला आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक कैटायन और एक एनायन को अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट उनके बीच में बॉन्ड बना दें, एक आयनिक बॉन्ड बना दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। सो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर formed by इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन। तो इस तरह से हम आयनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो सबसे जो पहले जो एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड है आपका। फिर कॉपर सल्फेट, ये भी हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड, बहुत सारे हो सकते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? सी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स are those compounds which are formed by bonding between ions of two non-metals. अगर दो नॉन मेटल आयंस हैं वो अगर आपस में बॉन्ड हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि HCl या फिर HF, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये दो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 particles known as? So this is known as a 1 mole. Next question, what name is given to the amount of substance containing these particles, atoms, molecules or ions? It is mole. What is the numerical value of Avogadro's number? So Avogadro's number is this 6.022 into 10 raised to the power 23. How many atoms are present in 1 gram atomic mass of a substance? How many atoms are present in 1 gram atomic mass of a substance? So in 1 gram atomic mass of a substance, the number of particles that are present is equals to Avogadro's number. Clear? Next 5. How many molecules are present in 1 gram molecular mass of a substance? इसका भी आंसर सेम होगा, Avogadro's number. What is the name given to this number? So this is Avogadro's number. Now let's see question number 7. Convert 12 grams of oxygen gas into moles. तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे. So we know 1 mole of oxygen atom is equals to 16 grams. ये हमें पता है. तो अब कितने मोल्स हो जाएंगे इन 1 ग्राम? तो 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम्स. और फिर अब 12 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे? तो 1/16 इंटू 12. तो सॉल्व कर लो तो आंसर विल बी 3/4 मोल्स. या और अगर इसको सॉल्व करना है तो 0.75 मोल्स. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर इन 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है. 8. तो इन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना मास होगा? इट विल बी 18 ग्राम्स. अब 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? तो 1/18. एंड इन 3.6 ग्राम्स कितने होंगे? तो 1/18 इंटू 3.6. इसको सॉल्व कर लो तो यू विल गेट around 0.2 moles. This will be your answer. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. What is the mass of 0.2 moles of oxygen atom? देखते हैं इसको. So 9th, we know 1 mole of oxygen atom, इसका मास होगा 16 ग्राम्स. तो 0.2 मोल कितना मास हो जाएगा? तो 16 इंटू 0.2 ग्राम्स. 32 होता है तो 3.2 ग्राम्स. दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का क्या मास है? नाइट्रोजन, इट इज इक्वल्स टू
14 ग्राम्स, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 ग्राम्स, 28 ग्राम्स। क्लियर? नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको करते हैं। 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल रिप्रेजेंट्स, तो इसका भी आंसर सेम होगा। फिर 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट आर कितने मोल ऑफ कार्बन एटम, तो कैलकुलेट करते हैं। सी, वी नो 12 grams of carbon is 1 mole. 1 gram of carbon is equals to 1/12 mole, and 60 gram of carbon is 60/12 mole. So it is 5 mole, right? So 60 gram of carbon are 5 moles of carbon. Similarly, 0.5 mole of calcium has mass. तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम्स, तो 0.5 मोल 40 इंटू 0.5 ग्राम्स, तो इट विल बी 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो वी नो 16 ग्राम्स ऑफ oxygen is equals to 1 mole. 1 gram of oxygen 1/16 mole, and 64 gram is equals to 1 into 64/16, so it will be 4 moles. इसका आंसर हो जाएगा 4 moles. So this will be your answers of fill in the blanks questions. Now let us do the short answer type questions. Question 12. How many atoms are there in exactly 12 grams of carbon 12 atom? So we know in 12 grams of carbon is equals to 1 mole, right? And 1 mole में कितने atoms होते हैं, 6.022 into 10⁻23, इतने atoms होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट ए का। What is the name given to this number? This number is called Avogadro's number. And what is the name given to the amount of substance containing this number of atoms? This is called 1 mole. तो ये 3 आंसर्स हो जाएंगे आपके तीनों पार्ट्स के। क्वेश्चन नंबर 14. What is the number of molecules in 1.5 moles of ammonia? तो इसको करते हैं 14. सो वी नो अमोनिया इज NH3, यानी कि 14 प्लस 1 इंटू 3 17 ग्राम्स इसका वेट हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 17 ग्राम्स। क्लियर? तो 1.5 मोल्स का कितना वेट होगा, 17 इंटू 1.5 ग्राम्स। ये कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 10 grams ऑफ अ सब्सटेंस? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लिखो और इसका मास निकालो। कैल्शियम इज 40, कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3, 100 U. So this is the mass of atomic mass of calcium carbonate, यानी कि 1 mole of CaCO3 में कितने ग्राम्स हैं, तो 100 ग्राम्स हैं। क्लियर? तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/100 मोल्स CaCO3, एंड 10 ग्राम्स में कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 10,
तो इट विल बी 1/10 या फिर 0.1 moles. This will be your answer. Now let us see question number 16. How many moles of oxygen are there in 1.20 into 10 raised to the power 22 oxygen molecules? Question 16. इसको कैसे करेंगे? देखो we know कि 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen, ये कितने मोल हैं? ये 1 मोल है, राइट? तो अब 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा? 1/6.022 23 मोल्स। और अगर 1.20 22 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.20 22 is 22 अपॉन 6.022 23। सो सॉल्व कर लो, यू विल गेट 12/6 2 into 10 raised to the power -2. This will be your answer, 0.02 moles. क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. 1 mole of nitrogen weighs 28 grams. Calculate the mass of one molecule of nitrogen in grams. Right. तो इसको देखते हैं। देखो 1 mole of nitrogen molecule is equals to 28 grams. क्लियर? अच्छा, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इनका वेट है 28 ग्राम्स। क्लियर? अब 1 मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, इसका कितना वेट होगा? तो 28/6.022 इंटू 10 raised to the power 23 ग्राम्स। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। अगर इसको 6 मान लेते हैं तो यू विल गेट 6 24 T अराउंड ऐसा कुछ आंसर आएगा। समवेयर अराउंड दिस यू विल गेट योर आंसर, 4.66 into 10 raised to the power -23 grams. Clear? Let's see question number 18. How many moles are there in 34.5 grams of sodium? Atomic mass of sodium is 23 U. Question number 18. So we know 23 grams of sodium, अगर इतना लेंगे तो ये कितना होगा? ये 1 मोल होगा सोडियम का, अच्छा राइट? अच्छा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम अगर ले लेंगे तो कितना होगा? तो 1/23 मोल हो जाएगा। अब इसी तरह 34.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम ले लेंगे तो कितना होगा? तो 34.5/23 मोल्स। इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ जिंक एटम्स इन द पीस ऑफ जिंक वेइंग 10 ग्राम्स? 10 ग्राम जिंक में कितने जिंक के एटम्स हैं ये निकालना है हमें। देखो जिंक का एटॉमिक मास इज गिवन 65 U, मतलब जिंक के अगर इतने एटम्स ले लो, एटम्स ऑफ जिंक, तो इनका वेट कितना होगा? इनका वेट होगा 65 ग्राम्स, राइट? अच्छा, अगर 1 ग्राम जिंक लोगे तो कितने उसमें एटम्स होंगे? तो इसको नीचे भेज दो, इतने ही तो होंगे।
अच्छा, अगर 10 ग्राम्स लोगे तो कितने होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने कार्बन एटम्स का मास बताना है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। तो इतने कार्बन एटम्स का हमें मास पता है, एटम्स ऑफ कार्बन। इनका मास हमें पता है कितना होता है, 12 ग्राम्स। अच्छा, तो 1 एटम का भी निकाल सकते हैं हम, और डिवाइड हो जाएगा। राइट? अच्छा, अब कितने का पूछा है, तो इतने का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे साइड। इतने ग्राम्स वेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। तो अराउंड 60 ग्राम्स के आसपास आएगा। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेशंस किए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करिएगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। "16 grams of oxygen contain 1 mole of oxygen atom. Calculate the mass of 1 atom of oxygen." तो ये भी बहुत सिंपल है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास है, 16 ग्राम्स है। 1 मोल में कितने एटम्स हैं, तो इतने एटम्स हैं। क्लियर? तो अब 1 एटम का निकाल लो। और इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 16/6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अराउंड 2.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम्स, ऐसा कुछ आएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो बहुत सिंपल है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। राइट? तो 0.25 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.25 6.022 एंड रेज़ टू द पावर 23। इसको सॉल्व कर लो। इसका आंसर आना चाहिए करीब करीब 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, इसके आसपास आना चाहिए। देखिए, इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिए, कभी भी कैलकुलेशन से डरना नहीं है। वॉट एवर कैलकुलेशन यू गेट, यू ट्राई टू सॉल्व इट, यू विल गेट द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 25 एटम्स ऑफ phosphorus. So this is your homework, you do it yourself. उसी तरह है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, सिमिलरली इसको करना है। 24 देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म वेइंग इतना ग्राम्स। ओके, ये क्वेश्चन करता हूं मैं। कह रहा है एक ड्रॉप लिया क्लोरोफॉर्म का जिसका वेट इतना ग्राम्स है, 0.0239 ग्राम्स। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बताना है। तो पहले तो हम क्लोरोफॉर्म का मॉलिकुलर मास निकालते हैं, CHCl3। कार्बन विल बी 12, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35।
0.5 इंटू 3, 13 प्लस 106.5, इसको ऐड कर लो 9, तो अराउंड इतना मास है क्लोरोफॉर्म का। क्लियर? तो अब देखो 119.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना? मोल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? अब कितना दिया है? 0.0239 ग्राम्स, इसमें कितने हो जाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो 0.0239 इंटू 6.022 अपॉन 119.5। तो इस तरह से कुछ इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड लग रहा होगा, राइट? बट हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके कर सकते हैं। अगर 6.022 को हम 6 मान लें, केवल 119 को हम 120 मान लें, और 0.0239 लिखने की जगह केवल हम 0.02 लिख दें, तो देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। इंटू 100 नीचे हो गया, तो 6 इंटू 2 12 होता है, 1 और 10, तो इसमें 1/1000 हो गया, इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर करीब करीब 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ आना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए इसका आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। What is the mass of 5 moles of sodium carbonate? तो पहले 1 मोल का निकाल लेंगे, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो इट विल बी अराउंड 106 ग्राम्स। अब 5 मोल्स का निकालना है, तो 106 इंटू 5 कर दो, अराउंड 530 ग्राम्स, इसके आसपास आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 ग्राम्स ऑक्सीजन लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो देखो हमें पता है 16 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 अपॉन 32 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एंड 4 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6.022 अपॉन 32⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिक्स 6.022 अपॉन 8⁻23, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज? 100 ग्राम्स ग्लूकोज में कितने मोल्स हैं? तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास निकालेंगे, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, 96, इसको ऐड कर लो, 6 2 8 2 10, 9 1 10 17 1 18, तो अराउंड इतना, यह आंसर नहीं है, इतना जो है एटॉमिक मास हो जाएगा ग्लूकोज का। तो इसका मतलब है 180 ग्राम्स ऑफ, अगर हम ग्लूकोज लेते हैं
तो इसमें 1 मोल है, राइट। तो 1 ग्राम अगर लेंगे तो कितना मोल हो जाएंगे, तो 1/180 मोल हो जाएंगे। और अगर 100 ग्राम्स ले लेंगे तो 1 × 100/180, सॉल्व कर लो तो 10/18, दिस विल बी योर इतने मोल्स, ऐसा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 0.12 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। 28, 0.17 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का मास निकालते हैं, 1 × 2 + 32, तो दिस विल बी 34U। तो हमें पता चल गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अगर लेंगे तो इसका मास होगा 34U, ये 34 ग्राम्स, राइट। 0.17 मोल्स ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 × 0.17 ग्राम्स। इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, लेट्स सी, इसको देखते हैं। Show by means of calculation that 5 moles of carbon dioxide and 5 moles of hydrogen dioxide do not have same mass. How much is the difference in their masses? तो ये कर लेंगे हम, कैसे करना है, देखो 1 मोल ऑफ CO2 में कितना मास है, 12 + 16 × 2, 44 ग्राम्स, राइट। एंड 5 मोल्स ऑफ CO2 में कितना मास हो जाएगा, तो 44 × 5 ग्राम्स, तो 220 ग्राम्स अराउंड मास होगा 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। अब 1 मोल ऑफ वाटर लो अगर, इसका कितना मास होगा, इसका मास होगा अराउंड 18 ग्राम्स। और 5 मोल्स अगर ले लो तो इसका 18 × 5 ग्राम्स, तो इसका मास होगा 90 ग्राम्स। तो देख रहे हो कि 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन 5 मोल्स ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द मोल रेशियो of 240 grams of calcium and 240 grams of magnesium। मोल रेशियो मतलब 240 ग्राम्स कैल्शियम में कितना मोल है और 240 ग्राम मैग्नीशियम में कितना मोल है, बेसिकली हमको यही निकालना है। तो इसमें चलते हैं, तो देखो कैल्शियम का 40 होता है, यानी कि 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल, क्लियर। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना होगा, 1/40 mole, and 240 grams of calcium will be equals to 1/40 into 240, it will be around 6 moles। अब यही सेम प्रोसेस हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं। तो मैग्नीशियम का हमें पता है 24U होता है, तो 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम equals to 1/24 mole, and 240 grams of magnesium equals to 1/24 into 240 moles, this will be 10, तो 10 moles। अब हम अगर मोल रेशियो निकालें इनका, मोल रेशियो इज इक्वल्स टू, तो कैल्शियम के कितने थे मोल, 6 मोल, और इसके कितने थे 10, तो 2 3 जा 2 5 जा, तो 2:5 का रेशियो, सॉरी 3:5 होगा, 3:5 का रेशियो होगा, दिस विल बी योर आंसर।